देवरानी के कब्जे में ननद। आज सविता बेहद खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो अपने कॉलेज में फर्स्ट जो आई थी। सविता अपने घर आती है और खुशी से सभी को आवाज लगाती है, माँ, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। सविता की आवाज सुनकर उसकी माँ नेहा, उसकी बड़ी भाभी साक्षी और छोटी भाभी किरण बाहर हॉल में आते हैं, जहाँ वो सविता को इतना खुश देखकर पूछते हैं, अरे ननद जी, क्या हो गया? आप इस तरह में आवाज क्यों लगा रही हैं? और आज तो आप काफी खुश भी लग रही हैं, बात क्या है? भाभी, अगर आप भी मेरी खुशी का कारण सुनेंगे ना, तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगी। हाँ ननद जी, हम लोग यहाँ आपकी खुशी की वजह जानने तो आए हैं, बताइए क्या बात है? भाभी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तो बताना किस लिए खुश है? बस खुश हूँ यही बोले जा रही है। अरे बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। माँ, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। इतने बड़े कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है, मेरी पोजीशन देखकर कुछ ही दिनों में एक बड़ी कंपनी मुझे हायर करने वाली है। सविता की ये बात सुनकर घर में सभी को खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार अब सविता भी खुद के पैरों पर खड़ी होने वाली थी। नाना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अब ये खुशखबरी ऐसे सूखी सूखी थोड़ी ना बांटनी अच्छी लगती है। इतना बोलकर किरण मिठाई का डिब्बा लेने किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद वो मिठाई का डिब्बा अपनी ननद के हाथ में पकड़ा देती है। सविता सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी साक्षी को मिठाई खिलाती है। ये देखकर कहीं ना कहीं किरण को बहुत बुरा लगता है। वो मन में खुद से कहती है, ये सही है, मिठाई लेकर आए कोई और मेरी ननद सबसे पहले खिलाए किसी और को। बता, इसके लिए इतने प्यार से मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आई। मैं इसकी खुशी में इतनी खुश हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ही सबसे बाद में पूछती है। सविता जैसे ही अपनी छोटी भाभी किरण के पास आती है, वैसे ही वो उदास होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि किरण वहां से इस तरह क्यों चली गई। कोई भी किरण पर ध्यान नहीं देता और अपनी खुशी में ही मगन रहता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सविता अपनी भाभी साक्षी को ही पूछा करती। ऐसे ही एक दिन सविता इंटरव्यू के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। ये देखकर सविता अपनी भाभी को ढूंढने लगती है, जहाँ किचन में किरण और साक्षी दोनों ही दिखती हैं। साक्षी भाभी, आज मुझे ना इंटरव्यू के लिए जाना है, आप पानी गर्म करके मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए ना प्लीज, क्योंकि नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूं, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन सविता, मैं तो काम कर रही हूँ। किरण, तुम जाओ ना, सविता के लिए पानी लगा दो और उसके कपड़े प्रेस कर दो। जी दीदी, अभी जाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे छोटी भाभी से अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाने, मुझे आपसे ही करवाने हैं। अरे पर क्यों सविता, तुम्हें पता भी है किरण कितना अच्छा प्रेस करती है। अब जाने दो ना, इसे जिद मत करो। नहीं भाभी, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप कर दीजिए ना, खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भी आज ननद जी का इंटरव्यू है, तो उन्हें यहाँ से निराश होते हुए नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए आप जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए। किरण को कहीं ना कहीं सरिता की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप खाना बनाने लगती है। वहीं जब साक्षी सविता के साथ उसके कमरे में जाती है तो, सविता, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसके हाथ से प्रेस नहीं करवाओगी अपने कपड़े? तुम्हें पता भी है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। अरे वो भी तुम्हारी भाभी है, वो भी तुम्हारा अच्छा चाहती है। मैं जानती हूँ भाभी कि छोटी भाभी मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन मुझे उनके हाथ का काम पसंद नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। मेरा उनको हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, तो मैं सारी चीज आपसे ही बोलती हूँ। सविता, किरण बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे घुलने मिलने की कोशिश तो करो। एक बार तुम उससे घुल मिल गई ना, तो मेरा यकीन मानो तुम उसी के आगे पीछे फिरोगी फिर। साक्षी की बात का सविता कोई जवाब नहीं देती और अपनी भाभी की बात काट कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद साक्षी किरण के पास आती है और उसको खाना बनाता देख कहती है, किरण, तुम सविता। अगर आपको ऐसी ही सास बहू की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखनी है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।